अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के वीकली एनालिसिस के आने वाले वीक के अंदर गोल्ड कैसे मूव कर सकता है, कहाँ पे करेगा और किस तरीके से करेगा। तो चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये मेरा फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट है और अगर हम लोग इस मंथ की बात कर लें, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको फंडामेंटल के हवाले से चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, अगर हम लोग दिस मंथ की बात करते हैं, इसी महीने की बात करते हैं कि इस मंथ में क्या हुआ और कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ आई जो गोल्ड को जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे ले गई। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एफओएमसी। जो हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई वो थी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ कि ये वाली जो न्यूज़ आई, सॉरी ये स्पीच थी और स्पीच भी थी और उसके बाद कुछ और रिपोर्ट्स भी थी। अच्छा, मीटिंग मिनट्स आए और मीटिंग मिनट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें डॉलर्स के हवाले से, तो डॉलर्स के हवाले से उन्होंने बात की कि भाई हम लोग जो आने वाले जितने भी अपने इंटरेस्ट रेट हैं वो हम लोग आगे से कट करने जा रहे हैं, वो क्वार्टरली वो कट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर ली। जब उन्होंने ये चीज़ क्लियर की तो इसका मतलब यही था कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे है और आने वाली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएंगी। और ये चीज़ मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताई थी कि आपने जो गोल्ड है उसको सेल साइड पे देखना है, आपने उसको बाय साइड पे अभी नहीं देखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास एडीपी का डाटा आया। जैसे कि अगर हम लोग एडीपी की बात कर लें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, और एडीपी का डाटा पॉजिटिव आया, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा पॉजिटिव आया। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनएफपी की, तो एनएफपी भी पॉजिटिव है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो अब हम लोग कट करेंगे, हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है, हमारा रिटेल सेल बारे हमारा पॉजिटिव है, हमारा जीडीपी पॉजिटिव है। उनकी ये चीज़ें उन्होंने भाई यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या था हमारे पास, नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास सीपीआई का डाटा था। तो सीपीआई का डाटा उन्होंने प्रीवियसली बता दिया था कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव है, उनका पॉडकास्ट में भी सीपीआई पॉजिटिव बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अगर इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये वाला डाटा जो है, तो ये देखिए यहाँ पे सीपीआई का डाटा एग्जैक्टली जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हुआ। मीटिंग मिनट्स के अंदर जो चीज़ें बताई गई, जो चीज़ फंडामेंटल्स, जो लोग फंडामेंटल्स को समझते हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, वो यही चीज़ों को फॉलो करते हैं और इन्हीं चीज़ को फॉलो करके वो पैसा बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चीज़ें, अब देखिए एक सिंपल सी लॉजिक है कि यार आप जब भी ट्रेड लगाते हो कोई ना कोई न्यूज़ आके या तो उसका स्टॉप लॉस ली जाती है या ब्रेक इवन ली जाती है। तो पहले ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को समझ के ट्रेड करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि आप न्यूज़ से भी पैसा बनाएँगे, टेक्निकल भी पैसा बनाएँगे। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया के अंदर जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई हमारा सीपीआई कंट्रोल में है, सीपीआई भी पॉजिटिव आया। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा ऑलरेडी वो पॉजिटिव आ रहे थे क्योंकि एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो पॉजिटिव थे प्रीवियसली, तो ये भी पॉजिटिव आया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा था कि रिटेल सेल हमारे कंट्रोल में है, तो रिटेल सेल भी उनका पॉजिटिव में है। यहाँ पे देखिए, अब जो बातें उन्होंने कही वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं तो इतना मतलब कि इन स्पीचेस को और इन चीज़ों को गौर करता हूँ कि भाई इनके अंदर आने वाली जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं ये लोग बताते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें, इन चीज़ों को मिस ना किया करें और यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि भाई आप मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो किस साइड पे होता है। ये होता थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग डाटा की बात करें तो ओवरऑल डाटा पॉजिटिव, यहाँ तक कि कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी पॉजिटिव आया। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस वीक के अंदर क्या होने जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दिस वीक के अंदर हम लोग थोड़ा-सा इसको फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो गोल्ड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। मैं यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ थोड़ा-सा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको, ये फ़िल्टर हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सोमवार वाले दिन की, तो सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। उसके बाद हम लोग अगर मंगल वाले दिन की बात करते हैं, तो मंगल वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, तो मार्केट जो है वो इन 2 दिनों में आपको रेंज देखने को मिल सकती है। अच्छा, बुध वाले दिन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, ये गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मूव करता है। तो ये डाटा 7:45 पे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो ये भी गोल्ड को जो है वो अच्छा खासा जो है ना वो मूव करवा सकता है। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है एडवांस जीडीपी का और अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसा कि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल करवाता है मार्केट को, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा के आने के बाद।
अच्छा, उसके बाद जुम्मे वाले दिन हमारे पास जो है वो कोर पीईसी इंडेक्स का डाटा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उसको जो है वो आप चीज़ों को ईज़िली जो है ना वो समझ सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा गोल्ड का मंथली का जो है वो चार्ट है और इसके ऊपर मैंने अपना टेम्पलेट लगाया हुआ है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपने कभी अपने सिस्टम से बाहर जाके या अपनी स्ट्रेटजी से बाहर जाके ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए, मैं अपने मेरे टेम्पलेट लगे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरे ये वाले लेवल्स हैं, इवन मैं लेवल्स एनालिसिस हर चीज़ अपडेट करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि मेरे ये वाले लेवल्स हैं, आप यहाँ से मार्केट को ट्रेड करें। टेक्निकली यहाँ पे समझ में आ रहा है, टेक्निकल भी और फंडामेंटल दोनों को देख के ट्रेड किया जाता है। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो, नहीं, आपके पास ऐसी रीजंस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजंस होनी चाहिए, तभी आप इसमें पैसा बना पाते हो। अदरवाइज आप कभी भी इसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, यहाँ पे हम लोग गोल्ड के मंथली के टाइम फ्रेम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस चीज़ के अंदर, तो यहाँ पे इसने एक छोटी सी रेंज क्रिएट कर दी। जब ये यहाँ पे था 2070 के एरिया में था, मैंने यहाँ से इसको सेलिंग करवाना स्टार्ट किया और मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कहा था कि जब तक 2070 से मार्केट ऊपर नहीं निकल जाता, देन उस वक्त तक आपने इसको सेल साइड पे देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने गेन किया। अभी तक भी इसका फोरकास्ट यही है कि अगर मंथ की कैंडल इस तरह क्लोज हो जाती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट जो है आपका नीचे आ सकता है। ये मंथली व्यू मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको ट्रेंड कंफर्म हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग वीकली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है और ये वाला जो सपोर्ट एरिया, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो सपोर्ट है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर, कुछ मंथ्स के अंदर, मार्केट कुछ इस तरीके से आपको रेंज करने को देखने को मिल सकता है इस एरिया के अंदर। हाँ, एक वो अलग चीज़ है कि जो यमन की सूरत हाल बनी हुई है, या जो जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है, उसमें गोल्ड जो है वो हाई वोलेटाइल हो सकता है। प्रीवियसली 2 से मतलब 2 से 3 दिन के अंदर गोल्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है जंग की वजह से। तो अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग अगर डेली की बात करते हैं, तो डेली के अंदर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली कुछ वीडियोस के अंदर एक स्ट्रक्चर जब मैंने आपको ड्रा करके बताया, तो ये मैं आपको थोड़ा-सा फिर दोबारा से इसलिए ड्रा करके बता रहा हूँ ताकि आपको ट्रेंड पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड वगैरह और मार्केट का स्ट्रक्चर आपको इस जगह से हम लोगों ने सेलिंग करनी स्टार्ट की। 2070 से हम लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट किया। आज भी मेरी पहली वीडियो उठा के देख लें कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो वेव है ना, ये वाली वेव, ये एक दफ़ा इसने लाज़मी कंप्लीट करनी है और यहाँ तक इसने इस ट्रेंड लाइन तक लाज़मी आना है। इसके बाद मार्केट में डिसाइड होगा कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे अब जब यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ और यहाँ पे जब नीचे कैंडल क्लोज हुई, तो मैंने आपको एक चीज़ उस दिन बताई कि देखें, अगर तो नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ के नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है इस एरिया के अंदर, फिर तो हम इसको सेलिंग साइड पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर कैंडल इसके अंदर बंद हो गई, तो मजीद हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपको दोबारा ऊपर को देखने को मिल सकता है। कहाँ तक मिल सकता है? ऊपर भी जा सकता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि आगे कौन-कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम लोग अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें H4 की, H4 के अंदर एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचे और नीचे से भी एक ट्रेंड लगाएँ, तो ये आपके पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो मूव है ना वो बन रही है। और यहाँ पे अगर आप इसका वो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर ड्रा करें और अगर आप थोड़ा-सा गूगल भी करें ना, तो यहाँ पे आपको चीज़ें ईज़िली समझ आ जाएँगी। प्राइस एक्शन बहुत ईज़ी मेथड है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ ताकि सब कुछ सबको ईज़िली समझ। अच्छा, यहाँ पे इसी एरिया के अंदर अगर आप देखें, तो हमारे पास ये वाला एक जो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, इस एरिया के अंदर अगर आप देखें, ये वाला पूरा एरिया, इसमें देखें प्रीवियसली ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मगर इस एरिया के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा-सा मार्क करके भी बता देता हूँ कि ये वाला जो ज़ोन है ना, ये वाला ज़ोन अगर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर देखते हैं, तो मार्केट ने इसी एरिया से जो है वो रिजेक्शन लेने की कोशिश की है और मार्केट ने जो है वो नीचे आने की कोशिश की है। देखिए, अब मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे वाज़ेह कर देता हूँ कि गोल्ड किस तरह H4 के अंदर मूव करके नीचे आ सकता है। अच्छा, ये आपने बड़े गौर से देखना है, मैंने लास्ट वीक के अंदर भी आपको चीज़ें बताई थी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, अगर तो गोल्ड इस एरिया के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज कर देता है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको लगा के दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ जाए। अगर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो अगर गोल्ड 2037 के ऊपर क्लोज हो जाता है और उसके बाद अपनी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है,
ये जो ऊपर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाली ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर जो बनाई हुई है ये वाली, और इसको ब्रेक एंड क्लोज कर लेता है, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक एंड क्लोज कर लेता है, तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ तक जा सकता है, और फिर इस एरिया को दोबारा एक टॉप लगाने के बाद मार्केट इस एरिया तक आ सकता है। ये तो थी बाइंग वाली साइड पे कि आपने किस तरह से मार्केट को बाइंग वाली साइड। अब सेलिंग वाली साइड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट सेल किस तरीके से आ सकता है। अच्छा, सेल की अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया के अंदर, तो देखिए मार्केट ने इस एरिया के अंदर बड़ा क्लियर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन भी थी सेलिंग की, और इस एरिया से उसने काफी ज्यादा मतलब मार्केट को जो है वो वॉलेटाइल किया। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो मार्केट को जो है वो नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। मजीद मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर के मार्केट के क्या सिचुएशन है, आपने कहाँ से सेलिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H1 की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि अगर हम लोग H1 की बात करते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप हाई टू लो फेबो लगाते हैं ना इस तरीके से, तो ये देखिए मैंने उस वक्त अपनी वीडियो के अंदर भी आपको ये H1 के चार्ट के अंदर फेबो लगा के बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो जोन है ना, अगर आप देखिए 50-61 का जो जोन होता है ना, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग 50-61 के जोन की बात करें ना इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे वाज़िया तौर पे मैंने बता दिया था कि इस एरिया से मार्केट जो है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। और इसकी एक और रीजन भी थी हमारे पास कि यहाँ पे आप प्रीवियसली देखें, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, ये देखें, और इसी चीज को मार्केट ने डबल इंडिकेशन के थ्रू फिल किया, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे। अच्छा, एक और चीज इंडिकेशन भी थी हमारे पास H4 के अंदर, प्रीवियसली मैं बताना भूल गया कि अगर आप 200 मूविंग एवरेज निकाले, अगर आप मूविंग एवरेज पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे मूविंग एवरेज का टेस्ट भी देखने को मिल रहा था, और वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं, तो यहाँ पे भी अभी क्लियर इंडिकेशन मिल रही थी कि यहाँ पे अगर मार्केट का स्पाइक लगा तो हम इसको इजीली अवेल कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से सेलिंग की और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना हम लोगों ने बनाया। अच्छा, उसके बाद अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है ऊपर की तरफ यहाँ तक, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा से सेलिंग साइड पे आ सकता है। क्योंकि अगर आप एक चीज यहाँ पे देखें ना, इस एरिया से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाए, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो इसका डाउन ट्रेंड है, और मार्केट कुछ इस तरीके से जो है ना वो मूव करने को आपको देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड भी आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो आपने कोशिश करनी है इसको सेलिंग साइड पे रहना है, और चीज़ों को जो है वो समझ के ट्रेड करना है। बाकी आपने अपनी वीडियो के अंदर सॉरी अपने जो जितने भी कमेंट है उसके अंदर मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ये कंटेंट किस तरह का लगा है। गोल्ड के एनालिसिस, किसी भाई को अगर गोल्ड के एनालिसिस समझ नहीं आ रहे, उसकी गोल्ड के अंदर ट्रेड लगी हुई है, तो वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो मेरे नंबर पे मैसेज करें, मैं इसको ज़रूर गाइड करूँगा। बाकी अपने दोस्तों तक ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की वीडियो के अंदर। बाकी मैं डेली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना किया करें, क्योंकि उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सिग्नल्स भी आप लोगों को, सिग्नल्स की तरफ तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग वही सिग्नल अपने ग्रुप में उस वक्त देते हैं जब हम वो खुद ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी ट्रेड्स को खुद इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप जो है ना इन चीज़ों से सीख सकें। उसके अंदर टेक्निकल भी आपको बताया जाता है, फंडामेंटल भी बताया जाता है, हर एक चीज़ जो है ना वो बताई जाती है। अच्छा, जो व्हाट्सएप है उसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो चीज़ें हैं वो उसको बेहतर कर सकता है। अगर कोई भाई ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, और अगर किसी भाई को समझ नहीं आ रही है कि उसकी ट्रेड किस वजह से जो है वो लॉस में जा रही है और वो मज़ीद लॉस से लॉस करता जा रहा है, तो वो भी हमें बता सकता है, हम उसकी भी ज़रूर मदद करेंगे। और जो बंदा हमारे साथ मिल के काम करना चाहता है तो वो भी जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसको अपनी टीम में जो है ना वो ऐड कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।